इस साल भी दरगाह मौलवी जारिफ साहब आनंद नगर ग्वालियर में मनाया गया, जिसमें तशरीफ खानकाहे आलिया नियाजिया के सज्जदान सीन सरकार हजरत शाह मेहंदी मियां निजामी नियाजी किबला बरेली शरीफ से तशरीफ लाए। ग्वालियर रहीस खान ब्यूरो ग्वालियर। भोपाल के टीला जमालपुरा पुलिस ने वृद्ध से आड़ीबाजी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक बीडीए कॉलोनी में रहने वाले आबकारी विभाग से रिटायर्ड 80 वर्षीय महेश नारायण दुबे को मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी ने अपने ऑटो से छोड़ने का झांसा देकर बैठाया। रास्ते में आरोपी ने सुनसान जगह पर ऑटो रोककर वृद्ध से शराब के लिए पैसों की मांग की। वृद्ध ने थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी शाहरुख पठान पर 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर अपराध पहले से ही दर्ज हैं। तो टीला पुलिस ने कड़ीबाग को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? कल जो है फरियादिया थाने आके रिपोर्ट किया कि ये डेली जो है रात को घूमने जाता है, मिलिट्री एरिया से लेकर उसको चेक पोस्ट तक जाता है। तो उसी बीच में लगभग 7:30-8 बजे जो है एक ऑटो वाला है, ऑटो चलाकर उसको जो है ले जा रहा था। अचानक उसको जो है ऑटो रोक दिया और उससे पैसे मांगने लगा। पैसे मांगने लगे कि हमको शराब पीना है, शराब पीने के 1000-2000 रुपए दीजिए। तो उसने मना किया क्योंकि वो सेवानिवृत्त आबकारी विभाग से थे, वो पैदल घूमते थे। इस पर उनको धमकाने लगा तो हल्ला चिल्ला चोट किया तो भाग गए। उसने जो है फरियादी ने उसकी फोटो खींच लिया था, तो थाने आकर फोटो दिखाया, जिस पर तो थाना आजा का निगरानी बदमाश है, शाहरुख नाम का है। और उसको पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को राउंड अप किया और उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करके माननीय न्यायालय के यहाँ पेश कर दिया, जो जेल दाखिल किया गया है। तो आगे का बैकग्राउंड क्या? आरोपी जो है थाना टीला का अपराधी है और उसके खिलाफ 1 दर्जन अपराध, मारपीट, अड़ीबाजी, अवैध शस्त्र, लूटपाट, इसके जो है 1 दर्जन अपराध पंजीबद्ध है इसके खिलाफ। जिला बदल की सजा अभी 6 महीने का उसका जिला बदल हुआ था। पिछले महीने जो उसका जिला बदल समाप्त हुआ था, उसने जो है ये अपराध कृत किया। उसके बाउंडोवर भी था 110 में, इसके खिलाफ 122 की भी कार्रवाई तब तक की जा रही है। भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव का मामला तूल पकड़ गया है। शुरुआती जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से पथराव की पुष्टि नहीं मिली है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर गणेश प्रतिमा खंडित कैसे हुई। घटना की जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने बताया कि सोमवार रात निषादपुरा से विसर्जन के लिए गणेश जी की प्रतिमा को खटलापुरा घाट ले जाया जा रहा था। इसी दौरान थाना गौतम नगर क्षेत्र के आरिफ नगर के पास गणेश जी की प्रतिमा पर पथराव करने का आरोप लगाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा समिति के अध्यक्ष चरण कुशवाहा की शिकायत पर 3 लोगों के नाम पर शिकायत दर्ज की गई थी, परंतु जांच के दौरान पुलिस को पता चला जिन 3 लोगों पर प्रतिमा खंडित करने के आरोप लगाए गए थे वह पहले से ही किसी दूसरे स्थान पर मौजूद थे। साथ ही तीनों युवकों से चरण कुशवाहा का पुराना विवाद था, जिसके चलते यह झूठा मामले को बताने की कोशिश की गई। साथ ही अब इसको लेकर मुस्लिम कमेटी के लोगों भी कार्यालय कमिश्नर अपनी शिकायत लेकर उनके पास पहुंचे। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि जिन लोगों ने पुरानी रंजिश के तहत माहौल को खराब करने की कोशिश की है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, साथ ही उसे दौरान
जिन लोगों द्वारा भड़काऊ बयानबाजी की गई उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वाइट एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित। हमारी जो जांच है उसमें ये सामने आया है कि इस तरह का जो पथराव का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है और जो भी इसमें आरोपी बताए गए हैं सीसीटीवी फुटेज के देखने पर और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर इन जो 2 आरोपी हैं इनकी उपस्थिति घटना स्थान पर नहीं पाई गई है और जो तीसरा आरोपी का नाम आया ये तो अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है। हमारी जो प्रारंभिक अनुसंधान में ये स्पष्ट हुआ है कि जो ये झांकी समिति है उसके अध्यक्ष हैं, इसके खिलाफ पूर्व में 2 प्रकरण थाना गौतम नगर में ही पंजीबद्ध हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने के उद्देश्य से इस तरह की रचना की गई। इतना बड़ा प्रदायक स्वार्थ बिगाड़ने तो इस पर भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो भी विधिक कार्रवाई हो की जाएगी। जो लोग के नाम लिखवाए थे थाने आए थे, हाँ, उनसे हमने पूछताछ करी थी, जिनके नाम लिखवाए उन्हीं के फुटेज देखे और हमने तस्दीक करी तो उनकी उपस्थिति नहीं पाई गई। जिन लोगों ने शिकायत की थी फरियादी पर जो था उस समय भी बयान देने के लिए बुलाया था, वो तो आए थे? हाँ, उनको हम लोगों ने बयान देने के लिए कहा गया लेकिन अब वो उपस्थित नहीं हुए तब से। भाजपा युवा मोर्चा के नेता के वायरल वीडियो पर कांग्रेस का प्रहार। स्लग कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संस्कारों का ढोल पीटने वाली भाजपा का असली चेहरा बेनकाब। महिलाओं को लेकर भाजपा के संस्कार आए सामने। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भोपाल के भाजपा युवा मोर्चा नेता का महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है। मुकेश नायक ने कहा, यह वही भाजपा है जो हर मंच से संस्कारों की दुहाई देती है और महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब इनके ही युवा मोर्चा के पदाधिकारी महिला के साथ अश्लील हरकतों में पकड़े जाते हैं तब भाजपा का असली चेहरा सामने आता है। वाइट मुकेश नायक, अध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस। आप सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूं और आज पत्रकार वार्ता करते समय मैं आपको सच बताऊं, मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। मुझे शर्म इसलिए आ रही है कि जब सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, जिनको जनसेवक कहा जाता है, जिनको लोकतंत्र का उत्प्रेरक कहा जाता है, जिनको आदर्श मान के लोग कुछ सीखने की बात सोचते हैं, जो हमेशा चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं, जब उनका ऐसा चेहरा सामने आता है जो लोक लाज की सारी सीमाओं को पार करता हुआ दिखाई देता है, और ऐसी ही घटनाएं लगातार उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। और इसलिए किसी व्यक्ति को केंद्र में रखकर मैं कोई बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये थोड़ी गरिमा के विपरीत मैं इसको मानता हूँ कि किसी के व्यक्तिगत आचरण को लेकर मैं निंदा स्तुति करूँ, दूसरे के पापों का प्रचार करूँ, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लगातार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, ये देश पुनरावृत्तियों का देश है। नाम जप की पुनरावृत्ति, मंत्रों की पुनरावृत्ति, ध्यान की पुनरावृत्ति, और ये पुनरावृत्ति विश्राम देने वाली होती हैं, आत्म जागरण के लिए होती हैं, व्यक्ति को खुद से बातचीत करने के लिए और अपना निज स्वरूप जानने के लिए होती हैं। लेकिन जब पुनरावृत्ति ऐसी बातों के लिए होने लगे जो सनातन धर्म संस्कृति के प्रचारक हैं, अपने आप को ध्वजवाहक कहते हैं, जब वो ऐसी पुनरावृत्ति करते हैं जिससे समाज को, हम सब लोगों को शर्म आने लगे, वो हम देख नहीं पाते हैं ऐसी घटनाओं को जब वो जनता के बीच में चलती हैं, तब बहुत दुख होता है।
मैं बात कर रहा हूं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पे आने के विषय को लेकर। पिछले दिनों आपने एक धाकड़ साहब का सड़क पर जैसा जानवर करते हैं उस तरह का उनका कृत्य देखा। एक वीडियो तो ऐसा है कि किस यौन उत्तेजना और किस यौन मनोविकार का व्यक्ति अपनी चरम सीमा पर हो सकता है, उसका वीडियो है कि एक महानुभाव गाय के साथ व्यभिचार करते हुए पकड़े गए। और कल से बहुत तेजी से एक वीडियो लोगों में वायरल हो रहा है और वो है भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का। अब उस वीडियो को आपने देखा है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये ध्रुव नारायण सिंह जी हैं जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इस बात की जब भी पुनरावृत्ति, इस बात ऐसी जब भी घटनाएं नए भोपाल में आती हैं तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं से उनके सूत्र जोड़े जाते हैं। और यही कारण है कि पब्लिक ने 2 बार उनको जनप्रतिनिधि बनाने से नकार दिया है। और मुझे लगता है कि अब भविष्य में उनके राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि बनने का उनको सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। ये देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा है, ये कैसे मुस्कुराते ही उसके साथ खड़े हैं, जैसे उसके साथ खड़े होने में इनको गौरव की अनुभूति हो रही हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ध्रुव नारायण सिंह जी, क्या रिश्ता है आपका इनसे? कैसा प्रशिक्षण आपने दिया है इनको? क्या सिखाया है इनको? ये क्या कर रहे हैं आपकी संगत में रह के? जरा इसको स्पष्ट करें। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं शुक्ला जी, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। शुक्ला जी, जब आप कांग्रेस में थे मैंने आपको ये तो नहीं सिखाया था। ये बीजेपी में जाके आप क्या क्या कर रहे हैं? जिसके साथ आप खड़े हैं इससे आपका क्या रिश्ता है? आप उप मुख्यमंत्री जैसे महान अवसर को आपको दिया गया है और ऐसे अवसर को आप इन लोगों के साथ बैठकर गंवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? और बताएं इनके साथ आपका क्या रिश्ता है और समाज से आप माफी मांगे और कहें कि ऐसे लोगों के साथ हम भविष्य में खड़े नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर फ्यूचर फिजियो कनेक्ट में बुजुर्गों की देखभाल पर जोर। भोपाल में युवाओं और विशेषज्ञों ने फिजियोथेरेपी की ताकत को पहचाना। भोपाल 8 सितंबर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के मौके पर राजधानी में यूथ इन मोशन द्वारा फ्यूचर फिजियोथेरेपी कनेक्ट 2.0 कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इसमें 500 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट, विशेषज्ञ और विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राहुल राजपूत एवं डॉक्टर निदा खान, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, ने बताया कि इस वर्ष का विशेष फोकस वृद्धजनों की देखभाल पर रखा गया, जिसमें हड्डी, जोड़, न्यूरो और स्पोर्ट्स इंजरी जैसी समस्याओं में फिजियोथेरेपी की भूमिका पर चर्चा की गई। इस अवसर पर डॉक्टर प्रशांत मांझी, डॉक्टर योगेश पवार, डॉक्टर नीरज मेहरा सहित कई विशेषज्ञों ने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में फिजियोथेरेपी के महत्व को बढ़ावा देना और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना रहा। ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे का जो 8 सितंबर में आता है उसका एक आयोजन किया गया था यूथ फिजियो की टीम की तरफ से। यूथ फिजियो की तरफ से यही संदेश आता है कि जो अभी फिजियोथेरेपी है, लोगों का ऐसा मानना है कि ये सिर्फ रिच पर्सनालिटीज़ या लोगों के लिए है, तो हम लोग का ये अवेयरनेस है कि ग्राउंड लेवल के लोग भी इसका इस थेरेपी का लाभ लें और
इस यूथ फिजियो का सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ कनेक्ट हो इससे, तो यूथ फिजियो कनेक्ट का ये उद्देश्य है। डॉक्टर निदा खान। मैं डॉक्टर योगेश पवार, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ। आज यहाँ भोपाल में लगभग सारे मध्य प्रदेश से और इवन और भी स्टेट से यहाँ पे सारे फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए हैं। और जैसा कि हर साल की तरह हम लोग भोपाल में एक वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के उपलक्ष्य में एक गेट टुगेदर टाइप से प्रोग्राम हम अरेंज करते हैं, जिसमें सभी जगह के लोग आते हैं और कुछ इंटरनेशनल हमारे पास फैकल्टीज़ होती है जो डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर देती हैं और स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ें सिखाती है। इस उपलक्ष्य में हमारा आज का ये कार्यक्रम था।